बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, द शेडो इन द रोज गार्डन की समरी। अच्छा, ये कहानी है एक लड़की की। इस लड़की को जिससे मोहब्बत होती है उससे इसकी शादी नहीं हो सकती, यानी अनफुलफिल्ड लव स्टोरी है। और जिससे इसकी शादी होती है उससे इसे मोहब्बत नहीं होती, यानी फ्रैंक से इसकी शादी होती है। जब स्टोरी शुरू होती है तो फ्रैंक और ये हनीमून के लिए एक जगह पे गए होते हैं, और उस जगह का इंतखाब, उसकी सिलेक्शन इस लड़की ने की होती है, यानी इसकी मर्जी से फ्रैंक उसको इस जगह पर लेकर आता है। अच्छा, जब स्टार्ट होती है कहानी तो सुबह का वक्त होता है। फ्रैंक उठता है, वो देखता है ये सोई पड़ी है, वो कमरे से बाहर चला जाता है। और जब वो बाहर घूम फिर रहा होता है तो एक सेब के दरख्त से वो एक सेब तोड़ता है, और उसकी बाइट लेके देखता है, उसको अच्छा लगता है तो वो एक और सेब तोड़ता है और इसके लिए, और लेके अंदर कमरे में आ जाता है। अच्छा, आके देखता है तो ये जाग रही होती है, तो उसको आके कहता है मैं बड़ी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो जिसपे ये चिढ़ के कहती है मेरा या नाश्ते का, यानी इसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता, प्लेजेंट नहीं होता उसकी तरफ। तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें कहा तो था कि 9 बजे नाश्ता करेंगे, और तुम, मुझे लगा कि तुम देर तक सोओगे। जिसपे वो कहता है कि मैं नहीं ज्यादा देर तक सो सकता, और ऐसी जगह पे 6 बजे के बाद बिस्तर में पड़े रहना तो मेरे लिए नामुमकिन है। ऐसे ही है जैसे मैं कब्र में या किसी मतलब के किसी खाई में, किसी पिट में जो है वक्त गुजार दूं। जिसपे वो कहती है ऐसी जगह पे भी तुम्हें ऐसी मतलब कि नेगेटिव जो थॉट्स हैं तुम्हारे ज़हन में आ रही है, यानी गड़ों का या जहन्नुम का ख्याल तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। उसके बाद वो नाश्ता करते हैं, और नाश्ता करने के बाद वो उसको कहती है, वो कहता है कि जो है ना, उस जगह के बारे में बात करना शुरू कर देता है। तो वो कहती है कि ये जगह जो है ना मुझे बहुत पसंद है, मैं यहाँ पे बहुत सुकून महसूस होता है। तो वो उससे पूछते तुम यहाँ पहले कितना अरसा रही हो? तो वो कहती है मैं 2 साल यहाँ रही हूँ। लेकिन वो कहती है कि फ्रैंक, मेरे यहाँ रहने के बारे में गाँव में किसी से जिक्र ना करना, यानी इस जगह के लोगों से मेरा जिक्र ना करना, उनको ये ना बताना कि मैं कौन हूँ या मैं यहाँ पे रहा करती थी। वो हैरान होता है, वो कहता है कि अगर तुम किसी से मिलना नहीं चाहती तो तुम यहाँ क्यों आई हो? जिस पे वो जवाब देती है मैं यहाँ जगह को देखने आई हूँ, मैं लोगों को मिलने नहीं आई। और उसके बाद वो कोशिश करती है कि फ्रैंक जो है ना अकेला घर से चला जाए। वो उसको कहती है कि आज तुम चले जाओ, और कल मैं तुम्हारे साथ घूमने के लिए जाऊंगी, आज मुझे कुछ काम है। फ्रैंक जब घर से चला जाता है तो उसके जाने के बाद वो निकलती है, और घर के पास ही एक रोज गार्डन होता है, उस रोज गार्डन में चली जाती है। वो रोज गार्डन बंद होता है, लेकिन वो चौकीदार से, गार्ड से जब मुश्किल से इजाजत लेके और अंदर घुस जाती है, खाली पड़ा होता है, अंदर कोई नहीं होता, रोजीज ही रोजीज होते हैं हर तरफ। तो वो इतने फूलों में जाके और अपने माजी को याद करके वो भूल जाती है, अपनी एग्जिस्टेंस ही भूल जाती है, अपने आप को भूल जाती है। बस वो उन फूलों में गुमसुम बैठी होती है कि अचानक एक आदमी सामने आ जाता है। अच्छा, वो आदमी कौन होता है? वही होता है जिससे उससे मोहब्बत थी, लेकिन उस आदमी से उसकी शादी इसलिए नहीं हो पाई थी कि वो आर्मी में था और वो जंग पे चला गया था, और वहां से उसको खबर मिलती है कि उसको सन स्ट्रोक हो गया, यानी उसको लू लग गई और वो मर गया। उसके मरने की खबर सुन के वो फ्रैंक से शादी करती है। अब जब वो देखती है कि यहाँ जिंदा सलामत उसके सामने खड़ा है तो वो हैरान रह जाती है। तो लेकिन वो उसको देख के बिल्कुल ना चौंकता है ना परेशान होता है, बिल्कुल नॉर्मल उस तरह खड़ा होता है। वो उससे बातें करने लग जाती है, वो कोशिश करती है कि उसे पता चले कि ये उसे पहचान गया कि नहीं पहचान गया। तो कुछ देर बातें करने के बाद इसको अंदाजा होता है कि उसने इसे पहचाना ही नहीं है, वो भूल गया, वो पागल हो चुका होता है, और उसकी याददाश्त जो होती है ना पिछली, वो खो चुकी होती है। तो थोड़ी देर वो उससे बातें करता रहता है, उसके बाद गार्ड उसको आगे ले जाता है। तो ये वापस अपने कमरे में आ जाती है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होके, और रो रही होती है अपने कमरे में बैठी, जब फ्रैंक वापस आता है बाहर से। अब फ्रैंक इससे पूछने की कोशिश करता है, इसको कहता है तुम्हें कुछ हुआ है? तो ये बड़ा रूडली कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ। वो कहता है नहीं तुम ठीक नहीं लग रही, इसको सारी बातों के गलत जवाब देती है। तो इसी तरह इनकी, ये वो फिर कमरे से बाहर निकल जाता है, फिर आता है, 2-3 चक्कर उसके अंदर बाहर के लगते हैं। तो ये कुछ बताने को तैयार नहीं होती। आखिरकार जो है ना ये फूट पड़ती है, जब वो बहुत इंसिस्ट करता है, इनकी आपस में थोड़ी सी लड़ाई होती है, और ये उसको बता देती है कि मुझे शादी से पहले एक आदमी से मोहब्बत थी, जिसपे फ्रैंक को बहुत गुस्सा आता है। तो वो कहता है तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे शादी के से पहले क्यों नहीं बताया, शादी के बाद क्यों बता रही हो? तो वो कहती है तुमने मुझसे पूछा ही नहीं था, और ये तो मेरा तुमसे शादी करने से पहले की मोहब्बत है, और मुझे उसकी मरने की खबर मिल गई थी, उसके बाद मैंने तुमसे शादी की है।
تو پھر وہ اس کو بتاتی ہے کہ وہ مرا نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے اور وہ پاگل ہو گیا ہے. تو جب فرینک سنتا ہے کہ وہ پاگل ہو گیا, وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہا, تو فرینک کا غصہ ختم ہو جاتا ہے اور اینڈ میں یعنی ہسبینڈ وائف کا جو آپس کا ریلیشن ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے, کیونکہ جیسے ہی اس کو ساری سچی بات بتاتی ہے, اپنے دل کی بات کھول کے اس کے سامنے رکھتی ہے, تو اس کا غصہ دور ہو جاتا ہے اور آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے. یعنی اس کا پچھلا جو ماضی تھا جو اس کے لیے بوجھ بنا ہوا تھا, وہ اس بوجھ سے آزاد ہو جاتی ہے اور فرینک جو ہے اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے. تو یہی اس کی کہانی ہے. تھینک یو.